बाप का हिंदुस्तान है, उनके बाप का हिंदुस्तान है। आपने ये कैसे बोल दिया? जुर्म करता होता सजा मुझे मिलनी चाहिए, मेरे घर को नहीं मैं जुर्म करता तो मुझको बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर मैं कोई क्राइम करके पैसे घर में ला रहा हूँ, घर वालों को पाल रहा हूँ, उस क्राइम में घर वाले हकदार है और मेरे को सजा मिलेगी, उस घर को भी हकदार है, उसको सजा के हकदार घर वाले भी है। सीधी सी बात है। कैसे हकदार? जब मेरे क्राइम में मेरे घर वाले सपोर्ट करे तो सजा में हकदार वो क्यों नहीं है? 100% है भाई, बिल्कुल। कैसी बात कर रहे हैं? सिंपल सी बात पूछती हूँ भैया, एक मिनट, एक सिंपल सी बात पूछती हूँ। राम जी हमारे भगवान, आप हिंदू है ना? हिंदू है ना? राम जी हमारे भगवान है। जब आप पैदा हुए थे सबसे पहले ये बात आपको किसने बताई थी? मेरे दादा दादी ने। ठीक है, राम जी हमारे भगवान है, सबसे पहले किसने बताया? दादा दादी। किसी के ऊपर पत्थरबाजी करनी है सबसे पहले कौन बताएगा? घर के परिजन, माता पिता, दादा दादी के कहाँ आगजनी करना है, कहाँ बैठल बम जब बिल्डर सबका है। लेकिन देखिए जो बात है वो उसमें चिल्लाने से कुछ नहीं होता भाईजान, जिस तरह से चिल्लाए ठीक है ना, इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अभी सुनो, ये भाई ने जो बोला कि बिल्डोजर क्यों चल रहा है, भाई अगर आप सिस्टम संविधान को नहीं मानोगे, पुलिस कानून व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे, तो बाबा जी इतना ही कहते हैं, जिस भाषा में समझोगे जैसी उस भाषा में वही समझाएंगे। बस यही है। बाबा संविधान के हिसाब से चलते हैं। वो बात ठीक है, इतना काट बांध लो। इस सरकार ने रोजगार दिया किसी को? इस सरकार ने रोजगार दिया किसी को? भाई ओ भाई, यहाँ पे भाइयों, यहाँ कौन कौन बेरोजगार है? अरे कोई बेरोजगार है यहाँ पे? मैं पूछना चाहता हूँ आज ये बेरोजगारी है भाई। मकसद क्या कह रहा हूँ? भाई ने बोला, नहीं होता, आपके में होता है। भाई ने बोला रोजगार छीना है, तो उन लोगों का रोजगार छीना है जो पंचर बनाते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, जो पेट्रोल पंप में करते हैं, जो दंगा करते हैं, उनका रोजगार छीना है भाई। मुंह जोड़ी से नहीं जीता जा सकता। ये बात है, तुम धर्म की बात करते हो। इस पानी का मत जब बता दो, तुम पानी का मत सब पीते हैं, हवा को सबकी एक ही हवा में सांस है सबकी। भाई बता रहे हैं क्या बोला उन्होंने? अरे आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सारी चीजें, लेकिन सर सवाल मैं ये करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश को। इंसानियत से देश चलाओ इसे, ये इंसानियत से नहीं चल रहा है। इंसानियत से देश चलाओ, ऐसे देश है जब भी अच्छा रह सकता है। ये हिंदू मुस्लिम, ये क्या नाम है, ये करके जात बरादरी करके देश नहीं चल सकता कतई भी। ये सबका देश है, एक कास्ट का देश नहीं है। ये सबका देश है, तो इस देश को किसी एक जाति के हिसाब से कौन चला रहा है मेरे भाई? संविधान चला रहा, संविधान में सभी जात आती है, संविधान चला रहा है देश को, संविधान चलाता रहेगा जब तक हम जिंदा। संविधान चलना चाहिए और अब कह रहे चला रहा है यार, क्या कह रहे हैं? अरे बोलने दो हमको भी यार। संविधान सही है तुम्हारे लिए, लेडीजों के लिए सबसे बेहतर संविधान है, उनको सबसे ज्यादा हकदार दिया। तुम एक लेख खड़ी हो, संविधान की मेहरबानी है ये। ओ बेटे, संविधान का रुको पहले संविधान नहीं था क्या ये? जो अभी ये कह रहे संविधान के चक्कर में। लेडीजन ओ यार सुनो, लेडीजन के लिए तो बहुत बढ़िया संविधान है। इसको ये बताओ कि संविधान ने किसका बुरा किया भाई? और रुक जा, किसका बुरा किया है? सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ, ये मोदी जी बार बार बोल रहे हैं, तो संविधान ने बुरा किसका किया? लेकिन अगर SIR करके किसका बुरा हो जाता है, तो ममता बनर्जी ने तो साफ कहा था 6 महीने पहले कि मुसलमान मेरे लिए दूध देने वाली गाय है, अगर दूध देने वाली गाय मुझे लात मारेगी तो मैं लात खाऊंगी। वो लात खा रही है। 4-6 महीने बाद ममता बनर्जी का कोई नामो निशान पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है 2027 तक की रहेगा योगी जी का नामो निशान? 2027 में योगी जी तीसरी बार आएंगे, ये बहुत मामूली बात है, छोटा छोटा बच्चा जानता, मुझे मत बताओ, लेकिन आप बहुत जोश से बताओगे तो मैं चौंक जाऊंगा। अखिलेश यादव ने अभी कल ही बयान दिया कि भाई गाने ऐसे मत बनाना कि जो गुंडागर्दी के गाने और गाने बना के मेरा बैंड बज जाए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार कोई चीफ मिनिस्टर नहीं आया, ये रिकॉर्ड हुआ है, और अब तीसरी बार योगी जी आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। कारण क्या है सर?
कारण एक ही है कि रात को 11 साढ़े 11 बजे आपकी और मेरी उम्र की बेटियां फुटबॉल रास्ते में सड़क में खेल रही हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा, उनको कोई टोक नहीं रहा, वो अपने जीवन को अपनी मर्जी से जी रही हैं, वो खेलती रहेंगी। ये मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, और ये बोल रहा हूँ योगी जी को अगर किसी ने रोक लिया, कसम खा रहा हूँ आज आपके सामने गौरी शंकर मंदिर के सामने इस माइक को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी इसके सामने नहीं आऊंगा। योगी जी तीसरी बार आएंगे और सुनो, उसके बाद योगी जी कभी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेंगे, उसके बाद योगी जी जब भी शपथ लेंगे तो भारत लेंगे, उसके बाद योगी जी जब भी शपथ लेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। याद ऐसी बात कर रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री देखने को तैयार नहीं है, आप योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। वो आप जैसे लोग हैं ना जो नहीं देख सकते। हाँ, आपने मैं बाकी लोगों की बात कर रही हूँ, मेरी अपनी राय तो अपना मास्क हटा लो फिर, अगर आप देख सकती हो तो आज ही देख लो ना। योगी जी प्रधानमंत्री से भी ऊंची चीज है, योगी जी धर्म के लिए लड़ते हैं, धर्म की बात करते हैं। और सुनो, योगी जी ने आज क्या बोला है, उनसे बोला यार आप अल्पसंख्यकों के लोग प्रसिद्ध नहीं हो, आप मुसलमानों के बीच में प्रसिद्ध नहीं हो। योगी जी ने सीधी बात बोली, किसी को गाली नहीं दी, किसी का बुरा नहीं। उन्होंने बोला कि इस भारत की मूल आत्मा जो है वो हिंदू है, और हम इस भारत की मूल आत्मा को दुख नहीं दे सकते, दर्द नहीं दे सकते, लेकिन अगर हमको ये करना पड़े तो हम राजनीति को लात मारेंगे और हम इस राजनीति से दूर चले जाएंगे। ये योगी जी ने कहा है, अब चेक कर लेना। क्या इस चक्कर में जो अल्पसंख्यक है उनके साथ गलत कर देंगे? तो अल्पसंख्यक के संग क्या गलत क्या बता दो ना। बुलडोजर कार्रवाई एक ही तरफा गिरफ्तारी, एक ही तरफा गुंडे माफियाओं के नाम पे खत्म करने के नाम पे एक ही लोगों को। अच्छा, मतलब कोई बेटे को बलात्कार करे या कोई हिंसा करे या किसी का घर तोड़े तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। गजब कर दिया। कार्रवाई होनी चाहिए, सबके पे होनी चाहिए ना, सब पे होनी चाहिए। तो किस पे नहीं, मुझे नाम बता दो। तमाम लोग कहते हैं कि एक ही तरफा कार्रवाई सबके पहलू में ही हो रही है। जब बुलडोजर चले तो उन्होंने खुद की पार्टी के घरों पे भी चला दिए बुलडोजर। ऐसा नहीं एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई तो सबकी तरफ हो रही है। ये अब किसने कहा? आप तो खुद पत्रकार है, आपको तो पता है। अरे तमाम लोग कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं कि बात अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव जी जाने क्या क्या कहते हैं। बात तो आप तो ग्राउंड रिपोर्ट देखो ना, कार्रवाई होती है तो वो सबके ऊपर होती है, मारे जाते हैं माफिया, सब मारे जाते हैं। उसमें थोड़ा ना वो हिंदू मुस्लिम, और मुस्लिम अगर आप कह रहे हो अल्पसंख्यक अगर माफिया बन रहे तो वो अल्पसंख्यक की गलती है ना कि वो बन रहे हैं। उसमें अल्पसंख्यक थोड़ा नहीं है कि अल्पसंख्यक है कि ज्यादा है कि कम है, माफिया है। कह रहे हैं कि मठ में भेजने वाले हैं, 2027 में अखिलेश यादव योगी जी मठ में चले जाएंगे। बेइज्जती सब कहने की बात है, सही है हमें सब। हाँ, कह रहे हैं कि योगी जी ने क्या काम किए हैं जो इसके आधार पर जनता देखेगी। हिंदू मुस्लिम के अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ नहीं है, तमाम विपक्षी पार्टियां देखा है, लोगों ने उत्तर प्रदेश को देखा है। एक समय में मैं भी उत्तर प्रदेश जाके आया था, वहाँ गुंडा बहुत टाइम पहले गया था, जयपुर गाँव वैसे में, ठीक है। और अभी भी हम जो उत्तर प्रदेश वहाँ पे दोस्त हैं हमारे, काफी जानकार है, तो सबने देखा है पहले क्या है। कहाँ से? जयपुर से हैं, और योगी जी की इतनी जो तारीफ कर रहे हैं, क्या मतलब कहा ना, जब उत्तर प्रदेश से पहले भी हमारे दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं, पहले की भी हमने कहानी सुनी है, गुंडागर्दी सुनी है, आज के भी लोग सुने किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो बात सुनिए, देखिए, समझिए, जो रहते हैं वो देखिए। मेरी भाभी हैं मथुरा की, वहीं से जुड़े हुए हैं, बेल्ट वहीं से जुड़ी हुई है हमारी, तो वही सब बातें वहीं के। 2027 में अगर यूपी में इलेक्शन होता है तो कौन जीतेगा? अखिलेश यादव जीतेंगे या योगी जी जीतेंगे? यादव जी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। राहुल गांधी जी जा रहे हैं ना साथ में बीजेपी को जिताने के लिए। जब तक राहुल गांधी जी हैं तब तक नहीं जीत सकती बीजेपी। हाँ? बीजेपी को राहुल गांधी जिताते हैं। हाँ। अच्छा, और क्या? राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी के हैं ना। नहीं, राहुल गांधी जिता रहे हैं आज तक, और क्या। मैं कहना चाहेंगे सर, कहाँ से आप? हम हैं झारखंड से। झारखंड से हैं? जी। अभी सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार जो काम कर रहा है, सरकार और कोई काम नहीं कर पाएगा। अच्छा। इसलिए काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उन्हें कोई दिमाग, कोई समझ नहीं, जहाँ भी वादा करता वहाँ झूठ बोलता है। अच्छा। अब किस शक्ति लेके सरकार को पीछे छोड़ेगा। अच्छा। और मोदी सरकार ने जिस बातों को बोल दिया और उन्हें पूरा कर रहा, और पूरे परिक्रमा से पूरा करेगा वो मोदी सरकार। जी। मोदी सरकार की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों कर रहे हो? इतना ज्यादा मोदी सरकार की जो तारीफ है वो क्यों कर रहे हैं? मोदी सरकार इस कर लिया ना कि अभी 3 लोग, सुनो, अभी देखो 3 बार कोई नहीं जीता, 3 बार कोई नहीं जीता, और वो जीता। आखिर क्यों जीता? क्यों? सरकार को पूरी संकेत, पूरी ताकत के लिए जीता ना। अब क्यों सरकार को मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं ना, इसलिए मान रहे हैं कि सरकार है, काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा कर रही है सर। काम भी अच्छा कर रहे हैं, गरीबों को पैसा भी दे रहे हैं और खाना भी दे रहे हैं। गरीब को क्या चाहिए? गरीबों को कोई प्रधानमंत्री तो बनना नहीं, अपना रोटी खा, अपना जियो। सरकार को कहने का मतलब ये है, तुमको योगी जी का नाम सुने, योगी जी कैसे लगते हैं?
योगी जी अब योगी जी आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं। अच्छा। इनको कोई भी नहीं रोक सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने से कोई भी नहीं।